वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विद्यार्थियों, कल हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में जाना था। आज जो हमारा विषय होगा वो वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में होगा। तो देखिए, वैदिक कालीन आर्थिक जीवन जो है बहुत ही समृद्ध था। अगर हम पहले ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेदिक काल में यानी कि 1500 से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, उसमें जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि ही था। कृषि का विकास होने लगा था। ऋग्वेद में कृष धातु का कई बार प्रयोग किया हुआ मिलता है, जिससे पता लगता है कि उस समय जो कृषि थी वो काफ़ी लोकप्रिय थी। लोकप्रियता का द्योतक है कृष शब्द का ऋग्वेद में बार बार उल्लेख मिलना। और जो उस समय कृषि की जाती थी वो हल और बैल से की जाती थी। और ऋग्वेद में एक स्थान पर ऐसा लिखा है कि अश्विन देवता ने राजा मनु को हल चलाना और जौ की खेती करना सिखाया था। तो इस तरह का उल्लेख हमें मिलता है, तो इससे पता लगता है कि कृषि जो है उस समय प्रचलित थी। और हल से तैयार की गई भूमि को उस समय उर्वरा कहा जाता था। जो भूमि हल से तैयार की जाती थी उसको उर्वरा कहा जाता था। और हल को जोतने में अनेक बैलों का उस समय प्रयोग होता था। लोग उस समय बुआई, कटाई और जो मढ़ाई जैसे जो कार्य थे उनसे परिचित थे, जो कृषि कार्य है। उस समय हंसिए का प्रयोग होता था फसलों को काटने के लिए। और जहाँ तक बात सिंचाई की है तो उस समय कुएं प्रयोग किए जाते थे, रहट का प्रयोग होता था। आपने गांव में देखी होगी रहट किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कुएं से पानी निकाल निकाल के और वो बाल्टियों के माध्यम से वो घूमती है रहट। तो जो है क्यारियों में पानी जाता है और वो क्यारियाँ जो है मतलब फसल तक पानी ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्न की जहाँ तक बात है तो हमें जौ का वर्णन मिलता है, हमें धान का भी वर्णन मिलता है कि धान की खेती की जाती थी। और बाद के जो हमें ग्रंथ हैं उसमें उड़द, मसूर, चना, इन दालों का भी हमें वर्णन मिलता है। तो ये जो इस काल में जो कृषि थी वो मनुष्य की समृद्धि का कारण बन गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में पशुपालन की। तो देखिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय था लोगों का। और उस समय जो पशु थे वो मनुष्य की संपत्ति समझे जाते थे। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है कि आर्यों और दस्युओं के बीच में पशुओं के लिए एक लंबा संघर्ष चला। पहले जो लड़ाई होती थी ना, वो पशुओं के लिए होती थी। आजकल की लड़ाई जैसे धन के लिए होती है, तो उस समय पशु जो है संपत्ति का मापक समझा जाता था। और ऋग्वेद से जो हमें संबंधित देवता का नाम मिलता है, पशुओं का जो देवता होता था उसका नाम था पुशन। पुशन देवता की पूजा की जाती थी। मतलब ये कि पशुओं की सुरक्षा के लिए और अधिक से अधिक पशु लोगों के घर में आए, तो इसलिए। और आर्य लोग जो थे वो अनेक प्रकार के पशुओं से प्रचलित थे। जैसे आपने पीछे पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्य जो थे वो अपने साथ में घोड़ा लाए थे। घोड़े से ये अनभिज्ञ नहीं थे, ये परिचित थे। और उस समय जो है जिस पशु का सर्वाधिक महत्व था वो थी गाय। गौ शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में 176 बार किया गया है। 176 टाइम्स दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर काउ। गौ शब्द का प्रयोग। और देखिए कि गाय या गाय के नाम से बहुत से ऐसे शब्द निकले हैं उस समय। जैसे हम कहते हैं युद्ध के लिए उस समय गविष्ठी का प्रयोग किया जाता था युद्ध शब्द के लिए। गविष्ठी का अर्थ है सर्च फॉर काउज, यानी गायों की खोज। जो युद्ध होते थे ना वो गायों के लिए किए जाते थे। या फिर मतलब गविष्ठी मतलब गायों के सवाल पर जो युद्ध होता था। और एक शब्द होता था गवेषणा। गवेषणा का मतलब गायों की खोज, यानी पशुओं की अधिक से अधिक खोज की जाए। और गवयुक्ति नामक एक शब्द का प्रयोग होता था जिसका मतलब हुआ है दूरी मापने का जो पैमाना होता था। तो गाय से संबंधित हमें बहुत से जो है ना वर्णन, बहुत से शब्द जो गौ से जिनकी उत्पत्ति है उनका हमें उल्लेख मिलता है
ऋग्वेद में। बाकी गाय के अतिरिक्त कुत्ता, भैंसा, ऊँट, जो भैंस मतलब हाथी, ये विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते थे विभिन्न कार्यों के लिए। चाहे वो दूध के लिए, चाहे जैसे भेड़ भी पाली जाती थी, उसके ऊन के लिए पाली जाती थी, मांस के लिए उस समय मांस का भी प्रयोग किया जाता था। और घोड़ा जो है आर्यों का ये भी प्रिय पशु हुआ करता था और इसकी विशेष उपयोगिता थी। घोड़े को तो बल्कि अग्नि और सूर्य का प्रतीक माना जाता था। तो इस प्रकार से पशुपालन भी उस समय विकसित था। इसके बाद हम बात करते हैं और जो उद्योग थे लघु उद्योगों की, हैंडीक्राफ्ट्स। तो हमें ऋग्वेद से अनेक प्रकार के उद्योगों की जानकारी मिलती है। जैसे उस समय धातु को गलाकर और उन्हें पीट-पीट कर जो है वस्तु बनाने का जो कार्य है वो हुआ करता था। उस समय अयस यानी तांबा, कांसा, इसका उल्लेख मिलता है। कांसे का उस समय प्रयोग हुआ करता था और उस समय सोने का भी प्रयोग होता था, जिसे उस समय हिरण्य पिंड कहा जाता था। हिरण्य, सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। और निष्क नामक जो आभूषण बनाया जाता था, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि गले का जो हार होता था ना, वो सोने से ही बनता था, हिरण्य से ही बनता था। बाकी उस समय कताई, बुनाई, कढ़ाई ये सब प्रचलित थी। उस समय चमड़े की जो चीज़ें थी, वो चर्मकार जो होते थे ना, वो चमड़े का जो कार्य किया करते थे। चमड़े से कोड़े बनाए जाते थे, जो घोड़ों की लगाम थी वो बनाई जाती थी, डोरी बनाई जाती थी, थैले बनाए जाते थे और लकड़ी का भी काम हुआ करता था। मतलब बढ़ई, सुनार, कुम्हार, लोहार, ये सारे जो उस समय ना प्रोफेशंस जो है उस समय प्रचलित थे। और जहाँ तक लकड़ी के मतलब लकड़ी से बनाई हुई वस्तुओं की बात है, तो आप देखिए कि उस समय लकड़ी की गाड़ियाँ जो है बनाई जाती थी, रथ बनाए जाते थे, रथों पर चढ़कर ही जो राजा थे वो युद्ध किया करते थे। इसके अतिरिक्त जो कुर्सी, मेज और चारपाइयाँ जो है उस समय तैयार की जाती थी। लकड़ी के दरवाजे जो है वो बनाए जाते थे। तो सारे जो उद्योग हैं उस समय प्रचलित थे। रंगने के रंगाई, छपाई, बुनाई और लोहार, सुनार, ये सब जो है पेशे उस समय प्रचलित थे। अगर हम उस समय के व्यापार वाणिज्य की बात करें, तो व्यापार भी उस समय प्रचलित था। वो वाणिज्य के प्रति भी उदासीन नहीं थे, हमें ऐसा वर्णन मिलता है। और व्यापार और वाणिज्य जो होते थे ना, वो पणी नामक लोग किया करते थे। पणी एक स्पेशल क्लास ऑफ पीपल हु यूज्ड टू इंडल्ज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में हमें मिलता है, पणी शब्द का प्रयोग। और पहले तो जो व्यापार होता था, उसका जो माध्यम होता था, वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। लेकिन बाद में फिर सिक्कों का प्रचलन होने लगा। एक सिक्का बनने लगा जिसे निष्क कहा जाता था, और शतमान बाद में, मतलब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो अभी तो निष्क शब्द नामक एक सिक्के का प्रयोग शुरू हो गया था ऋग्वैदिक काल के बाद के समय में। और जो व्यापार होता था, जैसे कपड़े का, चमड़े का, अनाज का व्यापार होता था। और आर्य लोग जो है ना, समुद्री ज्ञान भी था उनको, क्योंकि उसमें ऋग्वेद में पूर्व समुद्र और पश्चिमी समुद्र की बात कर रखी है। पूर्व समुद्र का मतलब कि बंगाल की खाड़ी की तरफ का समुद्र, और पश्चिमी समुद्र का मतलब है अरब सागर का समुद्र। तो इन बातों से, ऋग्वेद की इन बातों से पता लगता है कि ये लोग समुद्र से भी प्रचलित थे, मतलब परिचित थे। और इनको समुद्री यात्रा के बारे में भी पता था, लेकिन इसके हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो ये तो ऋग्वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन। हम उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं, तो बहुत मतलब खास परिवर्तन नहीं आया। पर एक परिवर्तन जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि इस समय लोहे का आविष्कार हो गया था, लगभग 1000 ईसा पूर्व में। यूँ तो ऋग्वैदिक काल में भी लोहे का प्रयोग होता था, लेकिन बहुत बाद में जाकर हुआ, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग जो है व्यापक रूप से होने लगा, और लोहे के प्रयोग के कारण व्यापक परिवर्तन आए कृषि क्षेत्र में खासकर। क्योंकि लोहे से हथियार, औजार बनाकर, जैसे कुल्हाड़े वगैरह बनाकर जंगलों को काटा जा सका, उनको साफ किया जा सका, अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सका।
और लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि पहले जो हल होते थे वो लकड़ी के होते थे, ठीक है, लकड़ी की फाली वाले हल। अब जो है लोहे के फाल वाले बड़े बड़े हलों का प्रयोग होने लगा। और हमें ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जैसे आप जानते हैं कि हल को चलाने के लिए, जोतने के लिए जो है बैलों की आवश्यकता होती है, तो इतने बड़े बड़े हल बनाए गए थे उस समय। हमें उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण और अन्य ग्रंथों में कि इतने बड़े होते थे लोहे की फाली वाले हल कि उनको खींचने के लिए 12 से 24 बैलों की आवश्यकता होती थी। तो व्यापक स्तर पर जो है लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। बाकी जो है वैसा ही है जैसे ऋग्वेदिक टाइम में हमने आपको बताया। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ मिला है उसमें जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई सबका वर्णन मिलता है। उस समय गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाता था। हमें तैत्तिरीय संहिता नामक ग्रंथ से जौ, धान, उड़द और तिल, गन्ना इन सब का वर्णन मिलता है। हमें अथर्ववेद जो है ना, जो ऋग्वेदिक उत्तर वेदिक आर्यों का जो ग्रंथ था अथर्ववेद, उसमें हमें बाढ़ से और टिड्डी दल से बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए कुछ मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में कि ऐसा भी विश्वास किया जाता था कि अथर्ववेद के कुछ जो मंत्र हैं उनसे फसलों को कीड़ों से लगने से बचाया जा सकता है, या उनको जो बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकता है मंत्रोच्चारण करके। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन की कि इस समय पशुपालन भी आजीविका का मुख्य साधन था लोगों का। और उस समय पशुधन में वृद्धि के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना की जाती थी। गाय निश्चित रूप से उस समय महत्वपूर्ण पशु था, लेकिन बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा भी महत्वपूर्ण था। और उस समय माल ढोने के लिए घोड़े की गाड़ी और बैलों का और गधों का प्रयोग किया जाता था। हमें अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का भी वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में तो हमें सूअर और हाथी नामक पशुओं का भी उल्लेख मिलता है। तो पशुओं को उस समय समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जैसे कि उस समय संपत्ति का जो मापक था वो लोगों के पास कितने पशु हैं वो जो है मापक हुआ करता था, और कुछ नहीं। जमीन का उस समय इतना कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि जो वैदिक कार्य थे ये कबीलों में बटे हुए थे। तो जमीन से इतना वो नहीं था। जमीन को संपत्ति का मापक नहीं, बल्कि जो पशुधन है उसको संपत्ति का मापक उस समय समझा जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय, उद्योग और शिल्प उस समय प्रचलित थे। एक लंबी सूची हमें मिलती है। जैसे उस समय धातु कर्म का व्यवसाय था। धातु को गलाना, पिघलाना और उसको जो उससे किसी वस्तु का निर्माण करना, अस्त्र शस्त्र या बर्तन बनाना। अच्छा, उस समय और जो उद्योग थे जैसे बोरे बनाना, चटाइयाँ बनाना, कुम्हार, लोहार और चिकित्सा जो मतलब चिकित्सक का भी व्यवसाय होता था। बाकी नाई, तेली, धोबी और सूतवान यानी रथ बनाने वाला, सुरा बनाने वाले, और स्त्रियां जो है वो सूत कातने, कपड़े कपड़े रगने का कार्य किया करती थी, बुनने का कार्य किया करती थी। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें श्रेष्ठी, गण, गणपति आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो उससे हमें पता लगता है कि उस समय व्यावसायिक संगठन का भी विकास हो सकता था, हुआ था। जैसे श्रेणी का मतलब होता है कि एक ही व्यापार करने वाले लोग जो है ना अपना एक संगठन बना लेते हैं, उसको श्रेणी कहा जाता है, या गण या गणपति कहा जाता है। तो ये जो है ना ये अपने अपने व्यवसाय के व्यापारिक हितों का, व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करते थे, ये जो एसोसिएशन होती थी एक तरह से। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जो व्यापार और वाणिज्य है। तो वणिक शब्द का प्रयोग हुआ है साहित्य में। इससे पता लगता है कि उस समय व्यापारी वर्ग एग्जिस्ट करता था। अथर्ववेद से हमें पता लगता है कि देश के जो व्यापारी होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सामग्री लेकर घूमते थे। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय ही हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में निष्क के साथ साथ शतमान शब्द के शतमान नामक सिक्के का भी प्रचलन हो गया था। ये शब्द हमें अक्सर मिलता है। और ये जो व्यापार वाणिज्य में जो संलिप्त लोग थे वो मुख्यतः वैश्य वर्ग के लोग थे। और वैश्य वर्ग के लोग जो थे वो ऋण भी दिया करते थे ब्याज पर।
और ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें समुद्री व्यापार का पता लगता है। और भारत से बाहर जो जाने वाली चीज़ें हैं उसमें सोना, तांबा, चांदी की वस्तुएं, मोती, हाथी दांत की वस्तुएं, लकड़ी का सामान प्रमुख था। और गांधार प्रदेश से विख्यात ऊन जो है निर्यात की जाती होगी। वहाँ की ऊन काफ़ी विख्यात थी। और व्यापार और रथ के लिए बैलगाड़ियों का उस समय व्यापार के लिए रथ और बैलगाड़ियों का उस समय प्रयोग किया जाता था। उस समय जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे उनमें काशी, कौशंबी, विदेह, इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिल्ली, हस्तिनापुर, वाराणसी ये उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो ये वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू। इसमें मतलब ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों मैंने आपको बता दिए।